श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों रुकिए जरा, क्या आप जानते हैं कि 16 मई 2026 शनिवार के दिन बनने वाला ये दुर्लभ संयोग आपकी किस्मत को पूरी तरह बदल सकता है। ज्येष्ठ माह की शनिश्चरी अमावस्या और वट सावित्री व्रत का यह महामिलन साल में सिर्फ एक बार आता है और इसी एक दिन किया गया सिर्फ एक छोटा सा सरसों के तेल का उपाय आपकी रुकी हुई किस्मत को चालू कर सकता है। अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता, काम बार बार रुक जाता है या लगातार परेशानियां चल रही हैं, तो यह वीडियो आखिर तक देखना बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि आगे जो उपाय बताया जाएगा वो शनि दोष और नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने के लिए बेहद शक्तिशाली माना जाता है। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि यह उपाय किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, चाहे घर की माता बहनें हो या घर का कोई भी सदस्य, और इसे करने के लिए आपको किसी बड़े अनुष्ठान की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से समझिए। इस शनिश्चरी अमावस्या पर सरसों के तेल में एक छोटा सा लौंग डालकर दीपक जलाने का उपाय बताया गया है, जिसे शनि देव के सामने या पीपल के नीचे श्रद्धा से किया जाए तो जीवन में धीरे धीरे रुकावटें कम होने लगती हैं। अगर आप नौकरी में परेशान हैं, व्यापार में नुकसान हो रहा है या घर में क्लेश बना रहता है, तो यह एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। अब आगे हम आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ये दीपक कब जलाना है, कहाँ जलाना है और किस भावना के साथ करना है, ताकि आप इस उपाय का पूरा लाभ समझ सकें और सही तरीके से कर सकें। दोस्तों, अब ध्यान से समझिए, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां से असली उपाय शुरू होता है, और अगर आपने इसे सही तरीके से कर लिया तो माना जाता है कि जीवन में धीरे धीरे रुकावटें कम होने लगती हैं और हालात बदलने लगते हैं। सबसे पहले आपको एक छोटी सी कटोरी में शुद्ध सरसों का तेल लेना है और उसमें 1 या 2 लौंग डालनी है और इस तेल को किसी भी साधारण दीपक में भर देना है। ध्यान रहे, दीपक मिट्टी का हो तो और भी उत्तम माना जाता है। अब इस दीपक को लेकर आपको शनिदेव के मंदिर जाना है या फिर घर पर ही शनि देव की प्रतिमा या तस्वीर के सामने इसे जलाना है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जब आप दीपक जलाएं तो मन में बिल्कुल शांत भाव रखें और किसी भी प्रकार का अहंकार या जल्दबाजी न रखें। अब दीपक जलाने के बाद आपको शनि देव के सामने सिर झुकाकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी है और अपने जीवन में सुख, शांति और स्थिरता की प्रार्थना करनी है। ऐसा माना जाता है कि इस भाव से किया गया छोटा सा कार्य भी बड़े परिणाम दे सकता है। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि क्या यह उपाय हर कोई कर सकता है, तो इसका उत्तर है हाँ, घर का कोई भी सदस्य इसे कर सकता है। लेकिन अगर घर की बड़ी माताएं या बहनें इसे करती हैं तो इसे और भी शुभ माना जाता है और पूरे परिवार के लिए इसका प्रभाव अच्छा बताया जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, अगर आपके घर में लगातार लड़ाई झगड़े होते हैं या बिना कारण तनाव बना रहता है, तो यह माना जाता है कि ऐसी स्थिति में घर की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है और ऐसे समय में लौंग और कपूर का छोटा सा दीपक भी बहुत मदद करता है। आप 2 कपूर और 2 लौंग लेकर शाम के समय दीपक में जलाकर पूरे घर में उसका हल्का धुआं फैला सकते हैं। इससे वातावरण हल्का और शांत होने की मान्यता है और मन को भी एक अलग ही सुकून महसूस हो सकता है। इसके अलावा एक और बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली माना जाने वाला उपाय है काले तिल का, जिसमें 1 चुटकी काले तिल लेकर सरसों के तेल के दीपक के साथ पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाया जाता है और माना जाता है कि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। दोस्तों, ये सब उपाय किसी चमत्कार की गारंटी नहीं देते, लेकिन धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में इन्हें बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है और लोग इसे अपने मन की शांति और सकारात्मकता के लिए करते हैं। अब आगे हम आपको बताएंगे कि इस दिन कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि इस शुभ दिन का पूरा लाभ आप ले सकें और कोई गलती न हो। दोस्तों, अब आगे बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ से वो बातें शुरू हो रही हैं जिनको अगर आपने नजरअंदाज कर दिया तो पूरा उपाय अधूरा रह सकता है, और अगर सही तरीके से कर लिया तो माना जाता है कि जीवन में एक अलग ही सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगता है। सबसे पहले सबसे जरूरी बात यह समझिए कि यह उपाय किसी डर या दबाव में नहीं, बल्कि पूरी श्रद्धा और शांत मन से किया जाता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी ऊर्जा का प्रभाव सही तरीके से माना जाता है। अब बात करते हैं उस समय की जब यह उपाय सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। सुबह के समय अगर आप इसे करते हैं तो उसे बहुत शुभ माना गया है, लेकिन अगर किसी कारणवश सुबह न हो पाए तो प्रदोष काल यानी शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच का समय भी बहुत उत्तम माना जाता है।
अब कई लोग ये गलती करते हैं कि जल्दी जल्दी में बिना ध्यान लगाए दीपक जला देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दीपक जलाते समय कम से कम कुछ सेकंड शांति से बैठकर अपने मन को स्थिर करना जरूरी माना जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए कि जब आप सरसों के तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसमें डाली गई लौंग केवल एक सामग्री नहीं बल्कि एक प्रतीक मानी जाती है और इसे शनि दोष और बाधाओं को शांत करने से जोड़ा जाता है, इसलिए इसे पूरे सम्मान और विश्वास के साथ करना चाहिए। दोस्तों, एक बात और, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या यह उपाय केवल आर्थिक समस्या के लिए है, तो ऐसा नहीं है। माना जाता है कि यह उपाय जीवन के कई क्षेत्रों जैसे नौकरी में रुकावट, व्यापार में नुकसान, घर में तनाव और मानसिक अशांति में भी सकारात्मकता लाने के लिए किया जाता है। अब आगे एक बहुत ही खास उपाय आता है जिसमें काले तिल का उपयोग किया जाता है और इसे शनि देव से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। एक चुटकी काले तिल लेकर सरसों के तेल के दीपक के साथ पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है और इसे बहुत श्रद्धा से किया जाता है। कहा जाता है कि पीपल का पेड़ एक ऐसा स्थान है जहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक माना जाता है और वहां दीपक जलाने से मन को शांति और स्थिरता मिलने की भावना जुड़ी होती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी उपायों का उद्देश्य किसी चमत्कार का दावा करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के मन को शांत करना, सकारात्मक सोच को बढ़ाना और जीवन में अनुशासन लाना माना जाता है। दोस्तों, कई बार हम जीवन में परेशानियों को बहुत बड़ा समझ लेते हैं और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, लेकिन जब हम किसी श्रद्धा वाले कार्य से जुड़ते हैं तो मन में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास पैदा होता है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि इस दिन कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जैसे कि क्या नहीं बोलना है, क्या नहीं करना है और किन बातों से बचना है, ताकि इस उपाय का पूरा लाभ आप सही तरीके से ले सके। दोस्तों, अब सबसे जरूरी हिस्सा शुरू हो रहा है, इसलिए इसे बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर इस दिन कुछ गलतियां हो गईं तो कई लोग मानते हैं कि उसका असर पूरे उपाय पर पड़ सकता है। सबसे पहली बात, इस दिन किसी भी तरह की बहस, झगड़ा या किसी का अपमान करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये दिन शांत और संयम का माना जाता है और ऐसे दिन मन की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दूसरी बात यह है कि दीपक जलाते समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और न ही इसे एक औपचारिक काम की तरह करना चाहिए, बल्कि इसे एक श्रद्धा और आभार के भाव के साथ करना चाहिए। तीसरी बात, कई लोग ये गलती करते हैं कि उपाय करने के बाद तुरंत परिणाम की उम्मीद करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि हर चीज अपने समय पर ही फल देती है और धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए कि जब आप सरसों के तेल का दीपक जला रहे हों तो उसे किसी भी तरह से बुझाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वाभाविक रूप से समाप्त होने देना चाहिए, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत ही सरल लेकिन महत्वपूर्ण सुझाव की। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनना और मन को शांत रखना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे व्यक्ति का मानसिक संतुलन बेहतर रहता है। इसके अलावा कोशिश करें कि इस दिन किसी जरूरतमंद को कुछ न कुछ दान जरूर करें, चाहे वह अन्न हो, कपड़ा हो या फिर अपनी क्षमता के अनुसार छोटी सी मदद हो, क्योंकि दान को इस दिन बहुत शुभ माना गया है। अब एक और बात जो बहुत लोग नहीं जानते वो यह है कि इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार को साफ और व्यवस्थित रखना भी सकारात्मक ऊर्जा के लिए अच्छा माना जाता है और इससे वातावरण हल्का महसूस हो सकता है। दोस्तों, अब आपको एक बात और समझ लेनी चाहिए कि यह सभी उपाय किसी जादू या गारंटी के रूप में नहीं, बल्कि एक धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा के रूप में देखे जाते हैं और इन्हीं करने से मन को शांति और विश्वास मिलता है। दोस्तों, अब इस पूरे उपाय का सार बहुत ही सरल भाषा में समझिए, क्योंकि अगर इसे सही तरीके से समझ लिया जाए तो इसका असली मतलब आपको खुद महसूस होने लगेगा। असल में ये पूरा उपाय सिर्फ सरसों के तेल या लौंग का नहीं है, बल्कि यह मन को शांत करने, विश्वास को मजबूत करने और जीवन में अनुशासन लाने का एक प्रतीकात्मक तरीका माना जाता है। जब इंसान अपने मन को शांत करके किसी भी कार्य को श्रद्धा से करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपनी समस्याओं का सामना ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाता है। यही कारण है कि ऐसे उपायों को परंपराओं में इतना महत्व दिया गया है। दोस्तों, कई बार हम जीवन में परेशानियों से घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ रुक गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय हमेशा बदलता है और धैर्य रखने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन को सुधार लेता है।
अब इस दिन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए और अपने जीवन में अच्छाई को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। कहा जाता है कि शनि देव न्याय के देवता हैं और वो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं, इसलिए अगर हम अपने कर्म अच्छे रखते हैं तो जीवन में संतुलन अपने आप बनने लगता है। अब दोस्तों, इस पूरे वीडियो का अंतिम संदेश यही है कि अगर आप इस शनिश्चरी अमावस्या पर श्रद्धा और विश्वास के साथ ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपको मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस हो सकता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी उपाय को डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास और भक्ति के साथ करना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो इंसान के मन को मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हर हर महादेव।